लेसन फोर्थ। जो लेसन थर्ड है, इसमें लेसन थर्ड में है वी आर स्पेशल, तो ये लेसन अपने सिलेबस अभी इस साल हटा दिया गया। ओके, ये अपने सिलेबस में से हटा दिया गया है। इसके बाद में अपने इसमें साइंस और एसएसटी दोनों मिक्स है इसमें, और ग्रेजुएशन भी नहीं है, सभी लेसन मिक्स में है। ओके, तो ये अपने लेसन थे, ये तो अपने एसएसटी के थे। अब साइंस का पोर्शन है, इसमें एक लेसन ये चैप्टर 1, 6 और 7 साइंस के हैं, तो इस तरह से बीच में एसएसटी के भी हैं और साइंस के भी है। ओके, इसलिए इसको ईवीएस कहा जाता है। तो ये जो अपने 3 चैप्टर्स हो गए, चैप्टर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 4। इसमें कुछ डाउट है तो वो पूछिए पहले। किसी भी बच्चे को कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन आंसर तो मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा। आई थिंक आप बुक्स भी ले लेंगे 1-2 दिन में। स्कूल से अभी आपकी तो ओपन नहीं होगी 18 से। ओके, 9th to 12th होगी, तो आपको तो स्कूल आना नहीं है अभी, तो आपको इसी तरह पढ़ना है। वर्क जरूर आप कॉपी में करना, टाइम हो सकता है आपसे कॉपीज मंगवा ली जाए और वो चेक हो, क्योंकि आपके जो कॉपी में जो वर्क होगा उसके मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में ऐड होंगे। ओके, तो जो भी वर्क है जो मैं दे रहा हूँ, अपनी इच्छा से आप मत करना कुछ भी उस कॉपी में, सबका इक्वल वर्क होना चाहिए, सेम वर्क होना चाहिए। तो आपके ये जो मार्क्स है, जो कुछ मार्क्स जाएंगे आपके, तो वो आपके जो भी ये इंटरनल जो भी वर्क होगा, कॉपी में जो भी वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग मार्क्स जाएंगे। ओके, 60% तक मार्क्स जा सकते हैं आपके। तो जो बच्चे अभी भी क्लास ज्वाइन नहीं कर, के लिए काफी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो आपके लगभग 60% है, आज पेपर में आई है, मैंने पढ़ा नहीं, तो वो मार्क्स हम सेंड ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी कॉपी में वर्क नहीं होगा। तो जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है उसको कॉपी में, चाहे मैथ का हो या ईवीएस का हो या अदर सब्जेक्ट्स का, तो कॉपी में उसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। जो वर्क आपको सेंड किया जा रहा है वही कॉपी में होना चाहिए, प्रॉपर वर्क होना चाहिए सफाई से। ओके, क्योंकि ये मार्क्स आपके वहां पर सेंड किए जाएंगे। ये आगे बात समझ में? तो अभी भी ये देखो, आज भी बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं, और फिर बाद में या जो बच्चे एब्सेंट है ये आपको परेशान करेंगे कि मुझे आपकी कॉपी दो, मुझे वर्क करना है। ओके, इस तरह। तो आप अपना वर्क तो टाइम टू टाइम कीजिए। क्लियर है? तो आज जो हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 6, सीड बिकम्स प्लांट। जिन भी बच्चों के पास बुक नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे, जिनके पास बुक है वो चैप्टर 6 से निकाल देंगे। अब देखिए, आपने पहले भी पढ़ रखा, बिल्कुल सिंपल सा है ये। इसका मीनिंग सीड बिकम्स, क्या आपने देखा होगा, जो सीड्स है यानी कि जो बीज है, ओके, जो भी फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स इन सबके बीज होते हैं। ओके, तो ये बीज ही धीरे धीरे फिर ग्रो होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ओके, और उसे अपन ग्रो बोलते हैं, और फिर ये प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये प्लांट्स ही। अब देखिए, सभी हर जो बीज रहता है उससे प्लांट के बाद में ट्री नहीं बनता, कुछ प्लांट्स ही रहते हैं और कुछ ट्रीज बन जाते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो यही हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा है ये चैप्टर। आपके पहले वाले लेसन से थोड़ा डिफरेंट है। ओके, अच्छी तरह समझना। जल्दी नहीं है, अपने पास सिलेबस जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, यस।
In your previous classes you have read about the plants. आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है प्लांट्स के बारे में. ओनली 6 स्टूडेंट्स है, इसलिए आज अपन कम पढ़ेंगे. ओके, कम पोर्शन कवर करेंगे. कुछ बच्चे थक गए होंगे, ओके, और कुछ पतंग उड़ा रहे होंगे अभी भी. यस, देखिए इसमें प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. प्लांट्स अपने लिए बहुत ही यूजफुल है, यानी कि उपयोगी है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड इन डिफरेंट वेज. तो जो प्लांट्स होते हैं तो उनके डिफरेंट पार्ट्स जो है, ओके, वो अपने लिए यूज में होते हैं, जैसे कि फूड में इनमें, ओके, इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं तो जिनके जो फ्रूट्स रहते हैं तो उनकी सब्जी वगैरह बनती है, ओके. कुछ अपन डायरेक्ट उनको रो ही खाते हैं, ओके. तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स के रूप में वो अपने लिए यूजफुल होते हैं. अब जैसे आपके इसमें एक टेबल बनी है, थिंक एंड आंसर. देन ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके. द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो इन द टेबल. राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट्स विच वी यूज. अब देखिए राइस है, तो राइस का कौन सा पार्ट अपन खाते हैं? ओके, राइस का कौन सा पार्ट खाते हैं बताइए. सीड. ओके. और जो एप्पल रहता है, एप्पल का जो इसमें ये एप्पल है तो वो तो अपन एप्पल ही खाते हैं विदाउट सीड, ओके. उसमें अपन क्या नहीं खाते, तो यानी कि इसमें एप्पल ट्री होता है उसका हम फ्रूट खाते हैं, ओके, बीज नहीं खाते. कैरेट, कैरेट का जो प्लांट रहता है उसका अपन क्या खाते हैं? कैरेट तो आई थिंक रूट ही होती है ना. हाँ, रूट होती है. मिलेट, तो इसका अपन क्या खाते हैं? मिलेट का अपन क्या खाते हैं? सीड, ओके, वो इसके सीड ही रहता है. रेडिश, रेडिश में मूली, मूली के क्या खाता है अपन बताइए. वेरी गुड, रूट. केवल रूट ही नहीं खाते बच्चों, अच्छी तरह देखो आप. जो मूली रहती है तो हम मूली तो खाते ही हैं, ओके. इसके अलावा उसके जो लीव्स रहती है, पत्तियां, वो भी खाते हैं. आपको पता है वो सब्जी वगैरह में खाते हैं, कच्ची भी उसको खाते हैं. इसके अलावा इसके जो सीड्स है वो भी हम खाते हैं. आप कहेंगे सीड कौन से होंगे? आपने मोगर देखा होगा ना, मोगरी की सब्जी बनती है, ग्रीन जो फली टाइप में रहती है, ओके, मोगरी. हाँ, तो इसके जो सीड्स होते हैं वो भी अपन खाते हैं, यानी कि वो इसका फ्रूट हो गया. उस फ्रूट में ही सीड्स भी रहते हैं, ओके. तो इसका तो ऑल पार्ट से सभी पार्ट खाते हैं इसके. ऑनियन यानी प्याज, तो इसमें तो ऑनियन ही खाया जाता है. और इसकी लीव्स भी खाई जाती है. जो प्याज रहता है तो उसकी जो पत्तियां होती है ग्रीन सी, आपने देखा होगा, वो ऊपर लंबी सी निकली हुई रहती है, ओके. तो ये भी क्लियर है. तो इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है. इसमें टेबल दे रखी है, हो सकता है आपको इसमें डायरेक्ट ही एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक किसी में पूछ सकते हैं. अब देखिए फॉर्मेशन प्लांट की, जो न्यू प्लांट बनता है वो किस तरह से बनता है. फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट, कि जो नया प्लांट है वो किस तरह से बनता है. अब देखिए ये इसमें कोई कन्वर्सेशन है, कोई बातचीत है, दो तीन बच्चों में आपस में डिस्कस कर रहे हैं. मिलेट वो बाजरा वगैरह रहता है, ज्वार बाजरा ये इसे बोलते हैं, ओके. बाजरे को बोलते हैं शायद. आप देख लेना, ये मुझे भी
है ना, ज्वार को बोलते हैं। यस, मोनू, गुड्डी लुक, तो मोनू कह रहा है गुड्डी को, किसको बोल रहा है वो, गुड्डी को, लुक मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स। अब देखिए, मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री। ओके, तो मोनू कह रहा है गुड्डी को कि देखो, मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन, कि कुछ छोटे न्यू प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे, एंड इन द पॉट ऑफ होली बेसिल, और बेसिल को बोलते हैं तुलसी को। ओके, लिखा हुआ भी नॉन एट तुलसी इन हिंदी प्लांट, और जो अपनी जो तुलसी है, ओके, एंड इन द पॉट ऑफ होली बेसिल, की तुलसी का जो पॉट है यानी कि उसका जो गमला है उसमें भी देखो। गुड, यस ब्रदर, हाँ भाई, ब्रदर यानी भैया। देर आर मेनी स्मॉल प्लांट्स, यहाँ पर कई छोटे छोटे प्लांट्स हैं। फ्रॉम वेयर हैव दे कम, की ये कहाँ से आए, गुड्डी कह रही है हाँ ब्रदर यस, यहाँ पर कई छोटे छोटे प्लांट्स हैं। वो पूछ रही कि ये कहाँ से आए, हु ब्रॉट दीज प्लांट्स हियर, कि यहाँ पर इन प्लांट्स को कौन लेकर आया। मोनू कह रहा है गुड्डी, फिर मोनू जो उसका भाई है वो कह रहा है गुड्डी, दीज प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ओन, कि ये जो प्लांट्स है ये अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, अपने आप ही उग गए हैं। इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन के अंदर यानी बरसात के मौसम के अंदर। फिर गुड्डी कहती है, ब्रदर आई हैव अप्रूटेड वन ऑफ दीज प्लांट्स, लुक व्हाट इज सीन इन इट, तो कह रही है कि मैं इसमें से एक जो प्लांट है उसको उखाड़ रही हूँ, अप्रूटेड में से उसको उखाड़ लेना, जमीन में से निकाल लेना। ओके, देखने के लिए देखते हैं कि इसमें व्हाट इज सीन, कि उसके अंदर क्या है, कि एक प्लांट को उठाकर देखते हैं कि उसमें क्या है, यानी जमीन के नीचे वाला जो पार्ट है उसमें क्या है, ये वो देखना चाह रही है। मोनू, अब मोनू क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि गोटी दिस इज ए चिकपी, तो चिकपी मीन्स क्या हो गया, चना, चने जो खाते हैं ना अपन, उससे चिकपी कहा गया, ग्राम भी बोलते हैं, इसमें चिकपी लिखा हुआ है। गुड, दिस इज ए चिकपी यानी कि चना प्लांट, एंड वी कैन सी इट्स रूट कमिंग आउट द सीड फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड, और वो कह रहा है कि वी कैन सी इट्स रूट, कि हम इसकी रूट्स को देख सकते हैं, कमिंग आउट द सीड फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड, कि वो जो डाउनवर्ड रहता है वहां से वो जो पौधा है वो निकला, उसके साथ में वो जो चना रहता है उसका जो बीज है वो भी आउटसाइड में आ जाता है। द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली, कि जो पूरा पौधा है वो जो केवल इस जो रूट से है, रूट जो है उसी से बनता है। अगर लेट अस पुट इट बैक इन द सोइल, तो उसको बताते हैं कि ये जो चना है इसी से बनता है, अब वापस अपन इसको क्या कर देते हैं, वापस मिट्टी में लगा देते हैं। तो उन्होंने एक पौधा निकाला, उसके साथ वो चना जो था उसका, ओके, यानी कि चिकपी वो भी साथ में था, वो उसने बता दिया कि यहाँ से ये पौधा जो है वो पूरा ग्रो होता है। उसके बाद में उन्होंने उसको वापस मिट्टी में लगा दिया। तो ये कि इसमें कन्वर्सेशन दी गई है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से वो जो पौधा है वो जर्मिनेट होता है। ओके, अब देखते हैं इसमें प्रोसेस पूरा बता रखा है, जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। ऑन द फेस्टिवल ऑफ बच्चे बारस, ओके, तो बच्चे, बच्चे यहाँ पर देखा है वृक्ष के लिए, ओके, तो इसको बच्चे वृक्ष बोलते हैं, तो इसमें बच्चे लिखा हुआ है बारस यानी कि वत्स द्वादशी, और ये अपने यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, एक त्योहार होता है, वट से द्वादशी। वट मीन्स क्या होता है, वट जो पेड़ रहता है बरगद का उसको ही वट कहते हैं, तो वो एक फेस्टिवल है जिसको लोकल लैंग्वेज में बच्चे बारस कहा जाता है। यस प्रियांशी, व्हाट इज योर क्वेश्चन।
मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, उसमें आपकी जो कॉपी का जो वर्क होगा उसमें से मार्क्स जाएंगे, ओके, और जो सिलेबस आपके हैं, जो रिवाइज सिलेबस हैं, उसमें से बाकी आएंगे। आज न्यूज़पेपर में भी आप देख लेना, 60 और 40 का रेशियो है, ओके प्रियांशी। और बोर्ड एग्जाम कंफर्म है कि आपके होंगे, आज भी पेपर में आ गया कि बोर्ड एग्जाम जरूर होंगे। और आपके जो स्कूल से जो SW जाएगा, जो आपको कॉपी में करना है आपको, ओके, उसके मार्क्स भी सेंड होंगे। इसलिए ये इंटरनल वर्क है, इनको पूरा प्रॉपरली करना है। एग्जाम कब होंगे ये अभी फिक्स नहीं है। क्लियर है प्रियांशी? और कुछ पूछना है? आपने भेजा नहीं क्वेश्चन। प्रियांशी इतना क्या लिख रहे हो आप इतनी देर से? देखिए बच्चों, ऑन द फेस्टिवल ऑफ वत्स बारस यानी कि वत्स द्वादशी में, तो आपको इनके नेम भी लर्न करना है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वत्स द्वादशी, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आप कहोगे उसमें वत्स बारस। तो ये वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ओके, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। द फेस्टिवल वत्स बारस आर आल्सो कॉल्ड वत्स द्वादशी, ओके, तो ट्रू होगा, नेम चेंज कर दे तो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो अंडरलाइन करना जिनके पास बुक है। गुडीज मदर सॉफ्ट मूंग ग्रीन ग्राम, मूंग यानी कि मूंग की दाल अपन खाते हैं, ग्रीन ग्राम जिसको कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में आपने जो ईबीएस में पढ़ा रहा हूँ और जो मैथ पढ़ा रहा हूँ, अभी जो न्यू बुक है आपकी ईबीएस की, ओके, ये आपके है अपना परिवेश, ओके, तो आपके साइंस और एसएसटी का अलग अलग नहीं होता बोर्ड एग्जाम में। 5th के अंदर एक ही बुक में से आता है, तो इसी में से आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इसमें से आएंगे। इसके अलावा मैथ में जो न्यू बुक है आपकी, जिसमें से मैं अब करवा रहा हूँ, उसमें से आपको करना है। जो पहले वाली जो बुक्स है जो आपको स्कूल से मिली थी, उसमें से नहीं आएगा, ओके, क्लियर है? बाकी हिंदी इंग्लिश आपको पता ही होगा। यस, तो देखिए, तो ग्रीन ग्राम बोलते हैं यानी मूंग, तो उनकी जो मदर है उन्होंने सॉफ्ट की है, कुछ बो दिए। इसके अलावा मोथबीन, चना, ग्रेन्स इन वाटर एंड टाइड देम इन ए कॉटन क्लॉथ, ओके, तो उन्होंने क्या किया, जो पानी में इनमें भिगोकर उनको क्या कर दिया, भिगो दिया, और उनको कपड़े से, कॉटन क्लॉथ से उनको क्या कर दिया, टाइट कर दिया। नहीं, जीके नहीं आएंगे, ओके, और कंप्यूटर का भी नहीं आता, बट मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ओके। मैं बता दूंगा आपको कंफर्म करके। वैसे जीके और ये नहीं आते आपके। यस, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ओके, मौत है, मूंग है, तो इनको एक कपड़े में उसने बांधा और उनको टाइट करके एक जगह रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, कपड़े में बांध के उनको गीला करके, अब देखते हैं क्या हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी टुक आउट द मूंग, मौत, चना, सीड्स फॉर वर्शिप, तो जब उन्होंने दूसरे दिन उनको देखा, कपड़े में से निकाला उनको, तो उन्होंने देखा कि जो चना है, मौत है, मूंग है, ओके,
पूजा के लिए उन्होंने उनको भिगोया था। तो उन्होंने देखा कि गुड्डी आस्क्ड हर मदर, तो उनको देखा तो गुड्डी आस्क्ड हर मदर, गुड्डी ने अपनी मदर से कहा, तो गुड्डी बोल रही है, मदर व्हाट इज दिस थ्रेड लाइक व्हाइट आउटग्रोथ इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम्स। तो नेक्स्ट डे उन्होंने देखा तो मदर से वो पूछती है कि ये जो चने के जो बीज थे, जो चने थे, तो उनमें से थ्रेड जैसे ये क्या निकले हुए हैं, यानी कि जर्मिनेट हो गए। आपने भी कभी देखा होगा कुछ सीड को, ओके। तो इस तरह से इमेजिन कीजिए कोई ऐसे वो है चना कैसा होता है, ओके। इस तरह से कोई चना है तो वो भिगोती है, ओके। तो आपने देखा होगा उसमें से इस तरह से कोई व्हाइट थ्रेड सा ऐसा निकल जाता, ओके। तो ये उसने देखा तो ये क्या है, उसको पूछते कि ये जो है व्हाइट थ्रेड जैसी ये क्या चीज है जो कि ग्रीन ग्राम में से निकली है। मदर कहती है दिस इज इट्स रूट, तो मदर उसकी कह रही है कि ये क्या है, इसकी रूट है, यानी कि ये इसकी जड़ है, क्योंकि अब ये क्या हो गया है, जर्मिनेट हो गया है, और उसमें से पानी में भिगोने से फिर ये जर्मिनेट हो गया और ये उसकी जड़ निकल आई। द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली, कि जो पूरा पौधा है वो अभी इस रूट से ही आगे बढ़ता है और बड़ा होता है। दिस इज नॉन एज जर्मिनेशन, तो ये जो है प्रोसेस है इसे हम जर्मिनेशन कहते हैं, ओके। अब नीचे एक एक्टिविटी है, डू द फॉलोइंग एक्टिविटी इन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये इसमें क्या दे रखा है कि एक आपको एक्टिविटी है, यस। तो इस तरह से पी प्लांट है, ये सब इसी तरह होते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ ग्रीन ग्राम मोथ बीन लेना है, ओके। पानी में उसको भर देना है, एक खाली बॉल के अंदर पानी डालना है और ये उसमें डालना है। सेकेंड बॉल प्लेस सम ग्रेन्स ऑफ ग्रीन ग्राम, तो ये एक्टिविटी है इसमें 2-3, ओके। फिर आपको इसमें एक टेबल दे रखी है, तो उसमें आपको इसमें ये देखिए इसमें बताया गया है कि फर्स्ट डे क्या होगा, सेकेंड डे क्या होगा, थर्ड डे क्या होगा। तो ये एक एक्टिविटी है। फिर इसमें पूछा गया विच बॉल देयर इज मोर जर्मिनेशन वाई, तो कौन सी बॉल के अंदर जर्मिनेशन ज्यादा हुआ और क्यों हुआ, ओके। अब देखिए जो सीड्स रहते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। उसके ऊपर का जो कोट रहता है, ये जो कवर रहता है, किसी में तो काफी हार्ड होता है, जैसे आप राइस है तो उसमें काफी हार्ड रहता है, ओके। और जो ये चना है तो ये तो नेक्स्ट डे ही जर्मिनेट हो जाता है, जैसे रात को आपने भिगोए कपड़े में तो दूसरे दिन जर्मिनेट हो गया। मूंग है वो जर्मिनेट जल्दी हो जाते हैं, कुछ जल्दी से नहीं होता। आपने मटर देखे होंगे, घर पर मटर आते हैं, वो क्या अभी सर्दियों में होता है, तो 1-2 दिन घर रखे रहते हैं वो मटर, तो आप उनको जब ओपन करते हैं तो उसमें से ही कुछ वो मटर जो है वो क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, ओके। तो डिफरेंट टाइप्स के सीड्स रहते हैं, कुछ जल्दी जर्मिनेट होते हैं और कुछ में टाइम लगता है, ओके। नेक्स्ट है इसमें, तो इसी तरह इसमें एक और चीज है, देखो इसमें ऑब्जर्वेशन, नोट डाउन द रिजल्ट ऑन द डे ऑफ नवरात्र स्थापना, नवरात्र स्थापना, ओके। आपने देखा होगा घर में भी होती है नवरात्र स्थापना। तो जो मिलेट है उसे ज्वार कहा जाता है, आगे लिखा हुआ, ओके। अभी एक क्वेश्चन पूछा था ना मिलेट, तो ज्वार जो रहता है जो कबूतरों को डालते हैं व्हाइट सा रहता है, ओके, उसे ज्वार कहते हैं, जिसके पॉपकॉर्न वगैरह बनते हैं। अब देखिए एक तो मक्का रहता है, एक ज्वार अलग रहता है। ऑन द डे ऑफ नवरात्र स्थापना यू मस्ट हैव सीन व्हाइट मिलेट, जिसको अपन ज्वार कहते हैं, ग्रोन इन नियर बाय टेम्पल्स। तो आपने देखा होगा घर में नियर बाय एंड हाउसेस, तो आपके कोई नवरात्र वगैरह करते हैं तो कुछ ज्वार के कुछ उसमें एक पॉट के अंदर क्या कर देते हैं, कुछ उनको बीजों को डाल देते हैं, ओके। नवरात्र स्थापना मंदिर में भी आपने देखा होगा। और आफ्टर सम डेज, जैसे कुछ दिनों बाद आप देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं वो। टेक ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर, पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड इन इट एंड कवर द सीड विद सॉइल। एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लेंगे, कुछ कांच का या इस तरह का, ओके। तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ बीज डाल देंगे और फिर उसको मिट्टी से दबा देंगे,
और फिर आप उसमें नाउ नोट द चेंजेस ऑन द कंटेनर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आप उसमें क्या करेंगे कि अब उसमें आप देखेंगे डेली और आप उसमें नोट करेंगे कि उसमें क्या चेंज हो रहा है, किस तरह से उसमें वो उनकी ग्रोथ हो रही है। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ये आपके इसमें एक टेबल है। तो आपको उसमें क्या करना है, मेंशन करना है कि उसमें क्या चेंज हुए। तो ये एक्टिविटी है आपके अंदर जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से जो सीड्स हैं उनमें जर्मिनेशन होता है, कौन से सीड्स में जर्मिनेशन फास्ट होता है और कौन से में क्या होता है, स्लो होता है। कुछ रहते हैं जो नेक्स्ट डे ही जर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे आपको पता है चिकपी यानी कि जो चना होता है। ओके, इसके अलावा जो पी होता है, मटर वगैरह, ये नेक्स्ट जल्दी ही क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। मूंग है, ओके, तो ये जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। और कुछ जो ऐसे सीड्स होते हैं जो जो कि काफी टाइम लेते हैं, जैसे आपके इसमें देखो राइस लिखा है। ओके, तो राइस तो काफी टाइम लगता है इसमें। तो ये एक एक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट है आपके इसमें प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स। अब देखिए सभी जो प्लांट्स हैं, ओके, वो सीड से ही ग्रो नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि विदाउट सीड्स भी क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो मनी प्लांट है, ओके, तो मनी प्लांट है तो आपने उसकी एक टहनी तोड़ी कहीं से, ओके, और गमले में लगा दिया, तो आप कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें से ही न्यू लीव्स वगैरह ग्रो होने लगे। तो इस तरह से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं। इसी तरह जैसे कि रोज है, गुलाब का है, तो वो भी विदाउट सीड ही क्या हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो कि विदाउट सीड ही क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। Plants that grow without seeds. During rainy season, you might have seen sprout. Sprouts यानी जर्मिनेटेड जो रहते हैं, जो खाते भी हैं बच्चे वगैरह, ओके, जो दाल है, ओके, जैसे मूंग की दाल है, चने की दाल, तो ये स्प्राउट्स फूड्स भी रहते हैं कुछ। इसमें देखते हैं क्या है, स्प्राउट यानी जर्मिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटोज। अब आपने देखा होगा घर पर भी पोटैटो है, ओके, आलू है, तो घर में रखे रहते हैं बास्केट में, 2-3 दिन 5 दिन रखे रहते हैं, तो उसी में से वो जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेशन उनमें से शुरू हो जाता है। इफ यू वरी दिस पोटैटो इन ए पॉट कंटेनिंग सॉइल, अगर हम उस पोटैटो को किसी पॉट में डाल देते हैं जिस और उसमें मिट्टी भरी हुई है या मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी हम बाद में भी डाल सकते हैं। पेज नंबर आपके 35 आ गया। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी कंटेनर में डाल देंगे, कोई पॉट वगैरह लेंगे और उसमें उसको डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे। ए पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट, तो उसी में से क्या होगा, जो पोटैटो प्लांट है, ओके, यानी कि जो आलू का प्लांट है, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली इफ वी पुट ए लीफ ऑफ ब्रायोफेलम, यानी कि पत्थर चट्टा, इसी तरह एक पौधा रहता है पत्थर चट्टा जिसको हम बोलते हैं, ओके, और साइंटिफिक उसका नेम है ब्रायोफिलम। तो इसका जो पत्ता रहता है, तो उस पत्ते को अगर अपन किसी भी पॉट में रख देंगे और उसमें कुछ मिट्टी वगैरह डाल देंगे, तो कुछ दिनों बाद में आप देखेंगे कि उसमें से ही नया पौधा निकलना शुरू हो गया। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि विदाउट सीड भी क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका अंडरलाइन कर लेना जिनके पास ये बुक है, किसमें, ब्रायोफिलम के, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्टा। इन ए पॉट कंटेनिंग एंड पॉट कंटेनिंग ऑयल देन ए, ये ऑयल लिखा हुआ है इसमें बच्चों, तो ये ऑयल नहीं है, सॉइल होगा, ओके, तेल मत डाल देना उसमें, तो इसमें एस प्रिंट नहीं रखा, ओके, कंटेनिंग ऑयल लिखा हुआ है इसमें। तो आप घर में से कोई मूंगफली का तेल किसी पोर्ट में भर के पत्थर, ये पत्थर चट्टा मत डालना, ओके, ये सॉइल है, सही कर लेना उसको। देन ए न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम द लीफ, और फिर आप देखेंगे कि उसमें से एक नया पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? अभी तक जो हमने डिस्कस किया, जो पढ़ा, उसमें कुछ पूछना है आपको, एनी क्वेश्चन?
ओके, तो अब अपना न्यू टॉपिक इसमें शुरू हो रहा है, बट वो न्यू टॉपिक अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आप कम थे, अभी बाकी स्टूडेंट्स अभी आए हैं, तो जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया वो ही हम कर लेते हैं। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप ध्यान रखना, सभी बच्चे टाइम से आएंगे। रणवीर, चिकपी, चिकपी मीन्स होता है चना, चने खाते हैं ना, ग्राम भी कहते हैं इसको, GRM, ग्राम किलोग्राम वाला नहीं है, यहाँ ग्राम में चना होता है, और चिकपी भी उसको कहते हैं। क्लियर है? रणवीर, चिकपी, चिकपी मीन्स चना और मिलेट मीन्स ज्वार। मूंग आप जानते हैं, जो मूंग होती है उसको ग्रीन ग्राम कहा जाता है, तो ग्रीन ग्राम मीन्स हरा चना मत मान लेना। ओके, जो नेम है उसके अकॉर्डिंग आप उनको उसका मीनिंग होना चाहिए। जो मूंग की दाल अपन खाते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन ग्राम, और जो चने जो रहते हैं, ओके, तो वो चने रहते हैं वो कहलाते हैं चिकपी। यस, तो इस चैप्टर में अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, एक तो जर्मिनेशन था कि फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट, तो मोनू और गुड्डी दोनों भाई बहन है, वो देखते हैं कि जो उनके घर के अंदर जो नीम पेड़ है, नीम का पेड़ है, तो उसके नीचे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे न्यू पौधे ग्रो हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या है, ये अचानक ये पौधे कहाँ से आ गए, इनको यहाँ पर कौन। तो उनका जो ब्रदर है मोनू, वो कहता है कि ये क्या है, ये बीज से अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, क्योंकि रेनी सीजन है, तो ये सेल्फ ही क्या हो गए, अपने आप ही ये ग्रो हो गए। ओके, तो वहीं पर आसपास में उन्होंने देखा कि कुछ चने के पौधे भी थे, तो उनको निकाल कर वो देखते हैं, तो चना है उसके अंदर वो देखते हैं कि इसके नीचे क्या है, कुछ थ्रेड, व्हाइट थ्रेड लाइक कुछ चीज है, तो वो पूछते हैं कि ये क्या है। तो मोनू कहता है कि ये इसकी रूट है, और पूरा जो प्लांट है यहीं से अब ग्रो करेगा। ओके, इसी तरह जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो बछवारस एक त्योहार रहता है जिसे वट द्वादशी कहा जाता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ओके, तो जो एक वो फेस्टिवल या त्योहार रहता है जिस दिन पूजा की जाती है, तो उनकी जो मदर है गुड्डी की, तो मूंग, मौत, बीन जिसको बोलते हैं, ओके, चना, तो इनको पानी में भिगोती है और फिर कपड़े से बांधकर उनको रख देती है। तो नेक्स्ट डे जब उसको पूजा के लिए निकालते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ओके, अभी जो मैं कह रहा हूँ सुनो। तो इस तरह से फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे देखते हैं, तो नेक्स्ट डे क्या हो जाते हैं, वो जो मूंग है, चने हैं, ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो उनकी वो जो गुड्डी पूछती है कि मदर, मम्मी से पूछती है कि ये थ्रेड लाइक जो व्हाइट आउट ग्रोथ है ये क्या है, ये कैसे होगा। ओके, तो उनकी मदर कहती है कि ये रूट्स, ये क्या है, रूट्स यानी कि जड़ें हैं, और इनके बाद में जो एंटायर प्लांट है वो इसी से फॉर्म्ड होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे ही अपन जर्मिनेशन कहते हैं। ये हमने पढ़ा। फिर एक टेबल है इसमें जो मैंने आपको बता दी। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि बिना सीड के ही ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें पता है कि जैसे ब्रायोफिलम है, जिसे हम हिंदी में पत्थर चट्टा कहते हैं। ओके, तो ये जो पत्थर चट्टा है, तो ये जो पौधा है, तो ये इसकी जो लीव्स है इसी से भी ये ग्रो हो जाता है। इसको मिट्टी में डाल दो, कुछ दिनों बाद उसमें से नया पौधा निकल जाता है। ओके, इसी तरह और भी कई रहते हैं, जैसे मनी प्लांट है, गिलोय है, और भी कई ऐसे रहते हैं। तो ये टहनी वगैरह से उग जाते हैं। ये पत्थर चट्टा जो ब्रायोफिलम है, ये लीव से ही ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट है पॉइंट टू डिस्कशन, और बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सब बुक्स वगैरह ले लेना, अरेंज कर लेना, कहीं से कोई पुरानी बुक हो किसी बच्चे के पास में वो ले लेना। ओके, और जो भी HW है वो प्रॉपरली आप कॉपी में करेंगे। ओके, जो भी आपके पेपर होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे कौन कौन सब्जेक्ट है। ओके, EVS और मैथ का मैंने बता दिया, हिंदी और इंग्लिश का भी बता दिया। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।